हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रो। आज हम जानेंगे रामसर साइट के बारे में, जो हमारे स्टैटिक जीके का सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हमने नेशनल पार्क कवर किए थे। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि रामसर साइट होती क्या है। देखिए, दुनिया भर में बहुत सारे जो गीले इलाके होते हैं या फिर जो दलदली भूमि होती है, उनमें से किसी एक को रामसर समझौते के तहत चिन्हित किया जाता है और उसके बाद में उस चिन्हित स्थान को हम बुलाते हैं कि अब ये एक रामसर साइट है। और ऐसे स्थान भारत में कुल है 49, जिन्हें हम रामसर साइट के नाम से जानते हैं और हम आगे इन्हें मैप पर पढ़ेंगे। और रामसर साइट के दो टाइप हैं, एक है स्वैम्प और दूसरा है मार्श। स्वैम्प और मार्श इंग्लिश में दो नाम मिलते हैं, हिंदी में एक ही नाम है, वो है दलदली भूमि। देखिए, स्वैम्प क्या होता है। ये आपको यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है और ये एक दलदली क्षेत्र। यहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे होंगे। और दूसरी फोटो ये है, यहाँ पर भी पानी है और ये एक दलदली क्षेत्र है, परंतु यहाँ पर आपको पेड़ नहीं दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ घास। तो ये अंतर होता है स्वैम्प और मार्श में। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं और दूसरा ऐसा स्थान जहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं, घास होती है। तो ये तो आपकी जानकारी के लिए है कि स्वैम्प क्या होता है और मार्श क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि रामसर साइट के खतरे क्या हैं। इन्हें जो भी दलदली क्षेत्र है, इन्हें खतरे कौन से हैं और हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। और एक बार कोई स्थान साइट घोषित हो जाता है तो उसके बाद में उसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, इन क्षेत्रों को खतरे होते हैं, एक तो प्रदूषण से, दूसरा शहरीकरण से, तीसरा अतिक्रमण से, औद्योगिकरण से। जो बढ़ता हुआ शहरीकरण है, वहाँ पर जो भी स्थान मिलते हैं इनको दलदली, वहाँ पर मिट्टी डालकर ये अपना निर्माण कर लेते हैं, जिससे इन्हें नुकसान पहुँच रहा है। दूसरा, हमारे लिए ये दलदली क्षेत्र किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। देखिए, ये भूजल को भरते हैं। वर्षा का जो बहुत सारा जल होता है उसको ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने आप में समा लेते हैं, जिससे बाढ़ आने का खतरा कम हो जाता है। और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। और भूजल का जो स्तर होता है उसको ये बनाए रखते हैं। रोज़गार बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो झीलें होती हैं वो रामसर साइट में शामिल की गई हैं। तो झीलों को देखने के लिए लोग आते हैं, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वहाँ पर रोज़गार मिलता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और राज्य सरकारों को भी आर्थिक लाभ मिलता है। जैविक विविधता का फ़ायदा तो है ही, कार्बन का स्टोर भी करती हैं। बहुत सारे कार्बन को ये दबाए रखती हैं, वायुमंडल में फैलने नहीं देती है। तो ये तो उपयोग की बात हो गई। अब कोई स्थान साइट घोषित हो जाता है, उसके बाद में फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, इनको एक प्रकार से संरक्षण मिल जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होता है, पर्यटन के रूप में इनको बढ़ावा मिलता है और अंत में आर्थिक लाभ तो फिर होता ही है। और इनकी सुरक्षा की जाती है कि ये स्थान ऐसे के ऐसे बने रहे, इनको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। अब बात करते हैं हम रामसर समझौते की। देखिए, ईरान देश के अंदर 1971 ईस्वी में एक रामसर समझौता हुआ था। 7 देश शामिल थे इसमें और इंग्लिश में इसे कहा गया कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। और ये 2 फरवरी 1971 को ये समझौता हुआ था। और विश्व वेटलैंड दिवस भी 2 फरवरी को मनाया जाता है, परंतु प्रथम बार बनाया गया था 1997 ईस्वी में। समझौता 1971 ईस्वी में हुआ था और 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स बनाया गया था 1997 ईस्वी में। अब बात करते हैं रामसर साइट की। विश्व की पहली कौन सी है और भारत की पहली कौन सी है, सबसे बड़ी, छोटी, सर्वाधिक और वर्तमान में कितनी है। देखिए, विश्व की जो पहली साइट थी वो थी कोबोर प्रायद्वीप और ये ऑस्ट्रेलिया की है। और भारत की पहली है 2, एक है चिल्का और दूसरी है केवलादेव। सबसे बड़ी जो साइट है भारत की वो है सुंदरवन और सबसे छोटी जो साइट है वो है रेणुका आर्द्रभूमि। सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश के अंदर और टोटल है अभी 49। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड ये क्या होता है। देखिए, मानव के हस्तक्षेप से प्रौद्योगिकी विकास यानी टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है, इससे प्रदूषण फैलता है, अतिक्रमण होता है, शहरीकरण से जो प्रभावित आर्द्रभूमि होती है उसका रिकॉर्ड ही मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है। यानी कि जो भी, देखिए, एक तो कोई भी दलदली क्षेत्र होता है वो प्रदूषित होता रहता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। हम उसे चिन्हित करके रामसर साइट के रूप में शामिल करते हैं, उसके बाद भी उसको नुकसान पहुंच रहा होता है। ऐसे स्थानों को चिन्हित करके इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये अब एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल हो गई है चीज़। भारत में ऐसी 2 हैं, एक है केवलादेव और दूसरी है लोकटक। और विश्व में कुल है 48 साइटें। यानी कि एक बार चिन्हित कर ली है, संरक्षण करना है, उसके बावजूद भी हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे स्थानों को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर रखा जाता है। अब बात करते हैं मैप की। देखिए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अलग हो चुके हैं, आपको पता है अब ये एक यूनियन टेरिटरी है। परंतु हम जब भी मैप करते हैं तो इसको एक स्टेट मानकर हम कवर करते हैं।
जिससे हमें याद करने में फ़ायदा होता है। और मैंने मैप ऑफ इंडिया का एक वीडियो बनाया है और नेशनल पार्क में भी आपको मैंने ये बताया था कि हम क्रम से चलते हैं, पंजाब, फिर राजस्थान और गुजरात। ये है सभी सीमावर्ती स्टेट, या तो फिर इनकी किसी देश के साथ सीमा लगती है या फिर समुद्र से सीमा लगती है। और बीच में जो जैसे ये मध्य प्रदेश है, इसकी सीमा न तो किसी देश के साथ लगती है और न ही किसी समुद्र के साथ लगती है, तो इनको हम लास्ट में कवर करते हैं। तो ये हमारा एक क्रम रहता है, इस क्रम के अकॉर्डिंग आप याद करते हो तो चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी और हमेशा के लिए याद रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। ये यहाँ पर मैंने एक मैप और ऐड कर दिया है, इससे आपको पता लग जाएगा कि जो भी स्टेट है उसकी भारत के मैप पर लोकेशन कहाँ पर है। यह आपको याद रखने में आसानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए वुल्लर झील की। और वुल्लर झील और होकेरा आर्द्रभूमि और सुरिसर मंसर, ये तीनों जो रामसर साइटें हैं ये है जम्मू और कश्मीर में, और दो है ये है लद्दाख में। एक है सोमोरिरी और दूसरी है सोकर। सोमोरिरी और सोकर, इनको याद कैसे रखोगे? देखिए ये भी सो से शुरू हो रहा है, तय साइलेंट है इसमें, सोमोरिरी इसे बोला जाता है। तो सोमोरिरी और सोकर, ये तो होगी दो लद्दाख की। और वुल्लर झील काफ़ी फेमस है, ये तो आपको ऐसे याद हो जाएंगी। और होकेरा आर्द्रभूमि और सुरिसर मानसर, ये तीनों जम्मू और कश्मीर के अंदर है। अब आएगा पंजाब। ये आप यहाँ पर देखो, इसकी लोकेशन देखो यहाँ पे पहले। देखिए पंजाब में है 6 रामसर साइट। एक है केशोपुर मियानी, दूसरी है कांजली आर्द्रभूमि और तीसरी है हरिके आर्द्रभूमि। ये है व्यास और नांगल और रोपड़। टोटल 6 रामसर साइट है पंजाब के अंदर। नेशनल पार्क एक भी नहीं था, हमने इसको स्किप कर दिया था। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 2 रामसर साइट है, एक है सांबर झील और दूसरी है केवलादेव और सांबर झील। देखिए केवलादेव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक पक्षी अभयारण्य भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो राजस्थान में आपको याद रखनी है 2 रामसर साइट हैं, सांबर झील और केवलादेव। बार बार रिपीट करता रहूँगा जिससे आपको याद हो जाएंगी साथ साथ में। अब बात करते हैं गुजरात की। देखिए गुजरात में पहले एक थी नल सरोवर रामसर साइट, उसके बाद में 3 और बन गई है। थोल झील बन गई है, वधावन आर्द्रभूमि बन गई है, खिजड़िया लेटेस्ट है। खिजड़िया, थोल, वधावन आर्द्रभूमि और नल सरोवर, ये टोटल 4 रामसर साइट हैं गुजरात के अंदर। यहाँ पर आप लोकेशन इसकी देख सकते हो। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पर है केवल 2, एक है नंदूर मदमेश्वर झील और दूसरी है लोनार झील। ये 2 रामसर साइटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। इसके बाद में आएगा गोवा में कुछ नहीं है। इसके बाद में कर्नाटक में भी कुछ नहीं है। इसके बाद में आता है केरल में है 3, एक है अष्टमुदी झील और दूसरी है वेम्बानंद झील जो सबसे लंबी झील बताई जाती है ये, और तीसरी है सस्तम कोटा झील। ये है कुल 3 और ये है केरल में। तो टोटल 3 साइटें हो गई केरल के अंदर। ये आप यहाँ पे इस लोकेशन देख सकते हो। अब देखिए हमने ये स्टेट कवर किए थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। गोवा में था ही नहीं, कर्नाटक में भी नहीं थी और केरल में थी। ये 8 कवर कर लिए हमने और ये सीमावर्ती स्टेट है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे ये 8 स्टेट, ये सीमावर्ती, ये सभी समुद्र के साथ लगते हैं और कुछ स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और समुद्र के साथ भी लगते हैं। तमिलनाडु में मात्र एक है, वो है पॉइंट कैलिमर, सिर्फ एक है पॉइंट कैलिमर। इसके बाद में आ गया सीमांध्र प्रदेश में भी एक है कोलेरू झील है सीमांध्र प्रदेश के अंदर। फिर आता है उड़ीसा के अंदर है एक है चिल्का झील, काफ़ी फेमस है, और एक है भितरकनिका नेशनल पार्क भी है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं भितरकनिका का। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और दूसरी खारे पानी की झील है वो है सांबर झील दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। परंतु जो नमक की मात्रा होती है, अगर आप नमक की मात्रा की बात करते हो तो चिल्का झील में कम निकलता है, सांबर झील में ज़्यादा नमक निकलता है पानी में। सांबर झील पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। उसमें पूरी डिटेल दी है, लेटेस्ट उसमें अपडेट है। एग्ज़ाम के लिए आपको सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, दोनों में आपको फ़ायदेमंद होगी। चैनल पे आप देख सकते हो उसे। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में है एक पूर्वी कोलकाता और दूसरा है सुंदरवन। बहुत सारी यहाँ पर प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती है। मैंग्रोव वन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पूर्वी कोलकाता तो एक अजूबा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ये गंदे पानी को साफ़ कर देता है। ये जो साइट है यहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से पानी को बहुत ही स्वच्छ बना देती है, तो ये इसकी खासियत है। और सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं
और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब आएगा असम। असम की बात करें, नेशनल पार्क यहाँ पर बहुत सारे हैं और रामसर साइट यहाँ पर एक है, वो है दीपोर बिल या फिर दीपोर बिल। मेघालय में कुछ नहीं है। आप यहाँ पे इनकी लोकेशन देखते जाइए। ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनको मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मेघालय में नहीं है। अब आएगा त्रिपुरा में एक है, वो है रुद्र सागर झील। और इसके बाद में आता है मिज़ोरम में कुछ नहीं है। और ये 8 स्टेट यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में अब आगे वाले 8 हम कवर करेंगे। ये हो गया, ये स्टेट हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, इन सभी को कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गया मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन 8 को कवर करेंगे। उसके बाद में जो बीच में रह गए उन्हें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आएगा मणिपुर के अंदर है लोकटक झील, जो एक रामसर साइट है। और यहाँ पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में है। और लोकटक झील जो एक रामसर साइट भी है। नागालैंड में यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ नहीं है। फिर सिक्किम है, सिक्किम में भी कुछ नहीं है। इसके बाद में आता है बिहार में एक कंवरताल या फिर काबरताल एक झील है, जो रामसर साइट के रूप में भी जानी जाती है। अब आता है यूपी। देखिए यूपी में सर्वाधिक साइटें हैं, 10 साइट है यहाँ पर। 10 रामसर साइट हमें याद करनी पड़ेगी यहाँ पर। और नेशनल पार्क यहाँ पर एक ही था, कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। और इसका उल्टा मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क थे, 11 नेशनल पार्क पड़े थे, परंतु रामसर साइट वहाँ पर एक ही है। ठीक है, तो ये हमें याद करनी पड़ेंगी। ऊपरी गंगा, हैदरपुर, सैंडी पक्षी और नवाबगंज, बखेरा, पार्वती अर्गा, शमसपुर, केथम व सुर सरोवर झील, सरसई नवर झील और समन पक्षी। ये है 10 साइट। इन्हें आप याद कैसे करोगे? देखिए मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश कीजिएगा, याद हो जाएंगे आपको। ये है समन पक्षी, ये सै से शुरू होता है, सै से समन पक्षी। और ये भी सै से शुरू होता है, सै से सरसई नवर। और ये भी सै से शुरू होता है, सुर सरोवर झील। और ये भी सै से शुरू होता है, समसपुर। तो समन, समस और सरसई और सुर सरोवर, समन, समस और सरसई, सुर सरोवर, 4 आपको इस तरह से याद करना है। बार बार रिपीट करो, याद हो जाएंगी। 2 पक्षी है, एक है सैंडी पक्षी और एक है नवाबगंज पक्षी। यह पक्षी अभयारण्य है। 2 है सैंडी पक्षी, नवाबगंज। 4 तो आपने इस तरह से याद कर ली, समन, समस, सरसई और सुर सरोवर। और सैंडी पक्षी, नवाबगंज पक्षी, 2 तो ये हो गए, 4 हो गए। इसके बाद में पार्वती, अर्गा और बखेरा को आपको साथ में याद रखना है। यहाँ पर भी र है और यहाँ पर भी र है। इस पार्वती के बीच में भी र है। इस तरह से आप याद कीजिए, बखेरा, पार्वती, अर्गा, बखेरा और पार्वती अर्गा। और इसको अगर शामिल करना चाहते हो उसके अंदर, तो यहाँ पर भी र है, हैदर बीच में हैदर, र, यहाँ पर पार्वती और बखेरा। 3 आपको इस तरह से याद हो सकते हैं, या फिर हैदर को आप अलग से याद कर लीजिए। ऊपरी गंगा, ये तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर है ही। ऊपरी गंगा सबसे ऊपर कौन सा है? ऊपरी गंगा। मैप को देखोगे आपको पता लग जाएगा, ऊपरी गंगा सबसे ऊपर है। अब देखिए वापिस से रिपीट करते हैं इन्हें। समन पक्षी, समसपुर, सरसई, सुर सरोवर 4, 2 सैंडी पक्षी, नवाबगंज पक्षी, बखेरा, पार्वती और हैदर, बखेरा, पार्वती, अर्गा और हैदरपुर। और सबसे ऊपर कौन सा है? गंगा, ऊपरी गंगा। तो ये यूपी की है रामसर साइट। अब पढ़ते हैं उत्तराखंड। यहाँ पर एक है आसन बैराज, सिर्फ एक है आसन बैराज। और आगे बढ़ते हैं। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, यहाँ पर होगा हिमाचल प्रदेश में है 3 पोंग बांध झील और चंद्रताल और रेणुका सबसे छोटी है। यहाँ पर 0.200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है इसका, रेणुका झील का। पोंग बांध झील, चंद्रताल और रेणुका झील, यहाँ पर 3 हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये मैप देखिए हमने इस तरह से कवर किए हैं। पहले ये 8 किए, फिर ये 8 किए, इसके बाद में हमने ये 8 किए। कितने हो गए? 24। अब बीच में आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा होगा, ये हरियाणा, ये मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ और ये झारखंड और ये तेलंगाना। ये 5 स्टेट है। अब हमें इनको कवर करना है। इनकी देखिए किसी के साथ सीमा नहीं लगती है, राज्यों को छोड़कर देश के साथ सीमा नहीं लगती है हरियाणा की किसी के साथ, ना ही समुद्र लगता है। मध्य प्रदेश के साथ भी देखिए। इन्हें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है हरियाणा।
हरियाणा के अंदर 2 है, एक है भिंडवास और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये 2 रामसर साइट हैं हरियाणा की, भिंडवास और सुल्तानपुर। मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ एक है भोजताल, और यहाँ पर नेशनल पार्क 11 पढ़े थे हमने, 11 नेशनल पार्क और रामसर साइट 1। और यूपी के अंदर हमने 10 रामसर साइटें पढ़ी हैं, परंतु नेशनल पार्क वहाँ पर सिर्फ एक, जो है दुधवा। भोजताल रामसर साइट है मध्य प्रदेश के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ नहीं है भाई, खाली है। झारखंड के अंदर कुछ नहीं है और तेलंगाना के अंदर भी कुछ नहीं है। ये देखिए 3 स्टेट में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ये आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने पूरी रामसर साइटें कवर की हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी दिख रही है समझाने में, स्पीड में, किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उस पर काम करूँगा और सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।